अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, आप लोगों ने पहला चैप्टर देखना था जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर से रेलेवेंट जो है वो क्वेश्चनिंग थी आपकी। माइक मैंने आपके और ऑन कर दिए, तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। जी, बुक ओपन करूं? ये फर्स्ट चैप्टर है जी। इसमें कौन सी चीज़ जो है आप लोगों ने डिस्कस करनी? बुक ओपन कर लेना, जो भी आपका टॉपिक है या जो भी आपका क्वेश्चन है तो बता दें। जी, सिया सदाकत, आप लोगों ने आप पैगाम दिया था क्लास को? सदाकत नहीं है? जीआर कौन है आपका? जीआर कौन है आपके? जी, यहाँ पे सदाकत। आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? सर मैंने उस दिन ग्रुप में मैसेज किया था। और इसके अलावा सर जब हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, गेटर फंक्शन यूज करते जी बोलो सदाकत। सदाकत बोलो। माइक ऑन करो और बोलो। सर जी बोलो। सर जब ये मैं कर रहा था सेटर और गेटर फंक्शन वाला, ठीक जब है। हम प्राइवेट में
जब हम प्राइवेट में ये जो है 4 वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं, 4 इज इक्वल टू ए कर दिया, ठीक है। ठीक है। जब इसको एक्सेस करते हैं तो सर ये आ नहीं रहा, 4 को हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे? नहीं, इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, इसको गेटर सेटर की मदद से एक्सेस करते हैं। जी सर, तो गेटर की मदद से कैसे एक्सेस कर सकते हैं? मसलन जैसे मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। फर्ज किया आपने ये कह रहे हैं आप, जी सर। आप देखो ना, टेस्ट का आप ओबीजे बनाते हैं, आप ओबीजे हाँ जी। डॉट सी एच इज इक्वल टू ए करते हैं, बल्कि ए की बजाय एक्स कर लेते हैं। अभी आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट है। अब इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा। टेस्ट फाइल, यहाँ पे क्लास टेस्ट हैज नो मेंबर नेम सी एच। अच्छा सॉरी, इसका नाम ए था, इसको दोबारा चलाया। वो कह रहा है टेस्ट वेक्टर ए इज प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट का आप एक्सेस यस नहीं सर। कर सकते, तो मैं इसका क्या बना लेता हूँ, यहाँ पे गेट ए, अच्छा, रिटर्न ए। रिटर्न नहीं। ठीक है। अब मैं, यस अच्छा, और अगर आपने जैसे ये इसमें एक्स सेट करना है तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, सेटर बनाएंगे। तो वाइड सेट ए, अब आपने अगर ये करना है, ओबीजे में सेट करना है एक्स, ओबीजे डॉट सेट ए, और यहाँ पे एक्स, आप ऐसे करेंगे। तो अब आप इसको सेट कर लेंगे तो ये इसको एक्सेस करने देगा। ठीक है, अब इसमें कोई एरर नहीं दी। यस सर। तो अगर आपने इसको सी आउट करवाना है, अब वैसे सी आउट करवाते हैं जैसे सी आउट डॉट ए, तो ये इसको एक्सेस नहीं करने देगा, यहाँ पे एरर दे देगा कि ए इज प्राइवेट। हाँ ठीक जी। है, फिर आप क्या करेंगे, इसको एक्सेस करना है, अब ये डॉट गेट ए। अब इसको आप डिस्प्ले करवाएंगे तो वो जो उसने रिटर्न किया वो दिखा देगा। वो देखो, आपने वो किया है, ये 120 किया, इसमें यस सर। 120 तो नहीं था। करेक्टर, यहाँ पे आपने जो रिटर्न टाइप ही दी, इसलिए इसने 120 किया, अदरवाइज वो सही है। यहाँ पे देखें, एक्स जो आपने वो एक्स दिया था ना, एक्स इसके अंदर आ, हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये है कि आप यहाँ पे सेटिंग के ऊपर लगा सकते हैं कि अगर फर्ज किया, ये आपने दिया तो करेक्टर है,
अब करेक्टर की बजाय मैं इसमें 1 दे दूं तो वो तो 1 भी ले लेगा। मतलब यहाँ पे 1 दे दूं, 1 यहाँ पे 1 तो करेक्टर नहीं है, 1 तो करेक्टर नहीं है, 1 भी ले लिया। अब हमें इसको रोकना है कि ये 1 ना दे सके, तो रोकना है। तो आप इसको कह सकते हैं कि इफ सी एच लेस ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो या एंड सी एच लेस देन इक्वल टू जी हो। तो ये ले, अदरवाइज वो कह दे हेल्प या चलो नॉट अल्फाबेटिक दे देते हैं, मैसेज दे देते हैं। अब इसमें अगर आप ये देंगे तो वो सेट नहीं करेगा, लेकिन नॉट अल्फाबेटिक। अगर राइट करेंगे, सही करेंगे, मतलब आप ए देते हैं या वी दिया फर्ज की, वो उसको ले लेगा। तो वो जो राइट टाइप ऑफ डाटा है वो ही इंसर्ट हो सकेगा, ये देखो उस पर एरर नहीं देगा, वरना वो एरर देगा। और यही था मेरे पास में। और किसी का भी क्वेश्चन है? जो भी जेल में क्वेश्चन आता है पूछ ले, मैं उसको आंसर कर देता हूँ। बाकी क्लास क्या करे, बाकी क्लास में देखा था या बस? सर बाकी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। अच्छा, वो जो मैं इमेज प्रोसेसिंग का करवाना चाह रहा था वो करवा दूँ आप लोगों को? फाइल हैंडलिंग करवा से दो सर। रेलेवेंट, फाइल हैंडलिंग से इंटरेस्टिंग चीज़ है वैसे, बुरी नहीं है। चलो मैं बताता हूँ। हम आप ये करना चाह रहे हैं, बजे 11 पूछता हूँ। हो गया 2 दफा रात हो गई। क्या आपने ये डिस्कशन फोरम बनाया है या टॉक शो? आप अपना माइक बंद कर दो अच्छा। अच्छा, हम ये करना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जैसे ये, हमारे पास कोई इमेज है, फर्ज किया ये एक इमेज है, इसको मैं ओपन कर, ये एक इमेज है या कोई भी एक इमेज है, फर्ज किया ये एक इमेज है या ये एक इमेज है। इस इमेज को हम क्या करना चाह रहे हैं, बड़ा इमेज लेते हैं। इस इमेज को हम ब्लैक एंड व्हाइट करना चाह रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट असल में होता क्या है, पहले इसको देखते हैं। मसलन ये आपके पास ये एडिट कलर है, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर होता है ना, वैसे तो आप कोई कलर सेलेक्ट करते हो, मतलब आपने ये कलर सेलेक्ट किया, ठीक है, अब यहाँ पे कोई कलर सेलेक्ट करते हो, इसको आप ऐसे करते हो। अब ये देख रहे हैं कि जो भी आप कलर सेलेक्ट करोगे, ये यहाँ पे RGB की वैल्यू क्या है, ये RGB की वैल्यू क्या है, मुख्तलिफ है, रेड ग्रीन। अच्छा चले, पहले इससे पहले एक और बात सीखें। आप लोग जो कि नॉन CS के हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। हाँ, हम ये कहते हैं जी, आपके पास, आप लोगों ने ये बात तो सुनी होगी कि जनाब पिक्सल होता है, ये बात सुनी है ना? पिक्सल, पिक्सल क्या होता है? पिक्सल
पिक्सल कुछ इस तरह से होता है, रेजोल्यूशन इंक्रीज करता है। ये ये सर ये ये जो है ये सारा जो है, यानी ये जो है ये एक पिक्सल है, ये एक पिक्सल है। इसको मतलब मैं इसको एक करता हूँ कि इसको ऐसे, ये क्या है पिक्सल, और इसके अंदर असल में होता क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है अ, ये तो नहीं होगा। अच्छा, ये हमारे पास ये रेड को सिलेक्ट किया, ये और उसके बाद ग्रीन को सिलेक्ट किया, और उसके बाद ब्लू को सिलेक्ट किया, ये ब्लू ग्रे ब्लू कलर है। मैं यहाँ पे ब्लू मैंने करना हो खुद से बनाना ब्लू 255 0 और 0, तो ये बन गया ब्लू 255। ठीक है, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर किया ये। अब ये जो है ये हमारे पास अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है पिक्सल। अब इसके ऊपर आप लोगों ने ये भी पता होगा कि पिक्सल जो है ये फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है, ये 3 कलर का फ्लोरेसेंट मटेरियल मिलके ना एक पिक्सल बनाता है। इसके ऊपर जो है वो इंटेंसिटी होती है, इसके ऊपर क्या होती है, इंटेंसिटी होती है हर एक के ऊपर, हर एक के ऊपर CRT जो है उसकी इंटेंसिटी की रेट जो है ना 0 से लेके 0 से 255 तक, 0 से कितनी होती है 255 तक जो है वो आप रेंज वैल्यू कर सकते हैं। इस पे भी ये तीनों के ऊपर जो है 0 से 255 तक जो है आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब इन तीनों के जो कंबाइंड इफेक्ट है ना, तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो कलर बनता है। तीनों के कंबाइंड इफेक्ट से, जैसे आप यहाँ पे देखें, ये कोई भी आप कलर सेलेक्ट करते हैं ना, जैसे ये अभी तीनों के कंबाइंड इफेक्ट से ये कलर बना है। अगर एक का कंबाइंड इफेक्ट एक का इफेक्ट करते हैं, मतलब आप यहाँ पे ये कर दें, देखें ये मैंने ब्लैक किया, ये सारे जीरो हो गए, ब्लैक किया तो क्या हो गया, सारा जीरो हो गया। अच्छा, अब इसको मैं फुल कर देता हूँ, फुल किया तो ये क्या होगा, सारा वाइट हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसके अंदर यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे मैं दोबारा और इसको एडिट करता हूँ, तो ये इसको मैं यहाँ पे ब्लैक, ये वाइट सिलेक्ट किया। अब ये जो है ना, ये जो आपके पास शेड है ना, अभी देखो इसमें क्या है 255 वाइट हो गया। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ये तीनों के कलर सेम है, तीनों के कलर सेम है। ये जो स्केल है ना, ये मोनोक्रोम है, मोनोक्रोम कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। देखो तीनों की वैल्यू सेम होगी तो कलर ब्लैक एंड व्हाइट बनेगा। ये जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था ना, इसके अंदर सिर्फ आप क्या कर सकते थे, हर पिक्सल को, 3 कलर नहीं होते थे, वो एक ही पिक्सल में अगर 3 होते भी थे ना, तीनों को सेम वैल्यू मिलती थी। यानी हमारे पास ये जो पिक्सल है, तीनों को सेम वैल्यू मिलेगी, तो हमारे पास ये जो है ना वाइट से लेके ब्लैक की मुख्तलिफ शेड्स बने, वाइट से लेके ब्लैक तक मुख्तलिफ शेड बनेंगे। समझ आ रही है वही बात इसकी।
तो इसका मतलब ये है कि 0 का मतलब ब्लैक, 0 0 तीनों का मतलब ब्लैक, और 255 का मतलब वाइट। ये सारे 255 हो जाए तो क्या है, वाइट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये है कि इस इमेज को, इसको ले लें, इसको ले लें, या इसको ले लें, इस इमेज को हमने क्या करना है, ब्लैक एंड वाइट करना है। अब ब्लैक एंड वाइट करने के लिए हमें चाहिए कि इमेज के अंदर, हमें पहले नंबर पर तो ये पता होना चाहिए कि ये जो फाइल है, फाइल के अंदर इमेज किस फॉर्मेट में सेव होती है। ठीक है जी, पहला टास्क क्या है, फाइल के अंदर इमेज किस फॉर्म, तो फाइल जैसे आप पढ़ते हैं ना बीएमपी फाइल, बीएमपी का मतलब है बिटमैप फाइल। बिटमैप फाइल के अंदर क्या होता है कि उसकी पहली कुछ फाइल जैसे स्टार्ट होती है ना, तो फाइल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ बाइट्स। फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ बाइट्स। तो बाइट्स 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 मिलके जो है वो फाइल बनती है। तो एक बाइट जो है, अब एक बाइट में जैसे यहाँ पे बाइट का अगर मैं कहूँ, फाइल के पहली कुछ बाइट्स जो हैं वो फाइल का क्या कहते हैं, उसको टैग्स कहते हैं, या फाइल के हेडर कहते हैं। अच्छा, फाइल के हेडर के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है, तो फाइल का साइज क्या है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, इसकी हाइट क्या है, उसकी विड्थ क्या है, ठीक है, उसका पैटर्न क्या है, उसका जो ओपेसिटी क्या है, ये मुख्तलिफ उसके टैग्स होते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जब ये हेडर मुकम्मल हो जाता है, जब हेडर मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद जो है वो आरजीबी का जो है ना पैटर्न शुरू हो जाता है। ये देखिए आरजीबी, आरजीबी, आरजीबी। अब आरजीबी का क्या मतलब है, रेड की वैल्यू, ग्रीन की वैल्यू, ब्लू की वैल्यू, फिर रेड ग्रीन ब्लू, फिर रेड ग्रीन। तो यहाँ पे अब फर्ज किया एक पिक्सल आपने देखा, अब ये एक पिक्सल है, ये एक पिक्सल है जिसके अंदर रेड ग्रीन और ब्लू की वैल्यू 123 हुआ, 32 हुआ, 244। अब हमने इस पिक्सल को क्या करना है, ब्लैक एंड व्हाइट करना है। अब हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट तीन तरीकों से कर सकते हैं, या तो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो सबको सेट कर दें, या इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको सेट कर दें, और या क्या कर दें, इनकी एवरेज ले लें, इन तीनों को सम करके 3 से डिवाइड कर दें, उसकी एवरेज ले लें, और फिर उसके मुताबिक उस पिक्सल को सेट कर दें। उससे क्या होगा, उससे वो इमेज क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। अब हम इस काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो है, अब इसके लिए ना फाइल के मुख्तलिफ फॉर्मेट है, ये जैसे पीएनजी और ये जो है ना, ये तो चूंकि स्टैंडर्ड के फॉर्मेट है ना, तो फिर वो स्टैंडर्ड के फॉर्मेट थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसके अंदर जो है वो आरजीबी की वैल्यू को उठाना भी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके अंदर आपको जो है ना पैटर्न बनाना पड़ता है पहले, यानी एक क्लास बनानी पड़ेगी, और फिर उस पैटर्न में से आरजीबी की वैल्यू। उस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया, हम एक सॉफ्टवेयर है इरफान व्यूअर, क्या नाम है सॉफ्टवेयर का, यहाँ पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ इरफान व्यूअर। ये जो इरफान व्यूअर है, ये एक ग्राफिक्स का व्यूअर है। ग्राफिक्स का क्या है, व्यूअर है, जो किसके लिए है, अ, अ, इसके एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए है, जो आपको अपना पैटर्न भी बताता है। इसका पैटर्न बहुत सादा है, इसका पैटर्न वो मैंने यहाँ से डाउनलोड करके ना, इरफान व्यूअर मैंने डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया। वो जो आपके पास ये नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये सॉफ्टवेयर, ये इरफान व्यूअर है। ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है इरफान व्यूअर। ठीक है। अब इसके अंदर फाइल का पैटर्न, इसमें इन्होंने जो अपने फाइल का पैटर्न बनाया ना वो बहुत सादा है, वो बहुत सिंपल है। वो फाइल का पैटर्न क्या है कि उसके जो हेडर है ना, हेडर की पहली जो 36 बाइट है ना, जैसे यहाँ से स्टार्ट होती है बाइट 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 बाइट, इस तरह 36 बाइट जो है वो उसकी हेडर की इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद जो है वो आर जी बी ऐसे कंटिन्यू हो, यानी जिस तरह ये लिखा है मैंने, आर जी बी इस तरह फाइल जो है
और सारी इस तरह। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एक फाइल ली, जैसे pk.ppm, यहाँ पे एक फाइल पड़ी है। ये मैंने अभी फाइल जो है यहाँ से डाउनलोड की थी नेट से। तो ये pk, ये फाइल है, एक सीनरी है, कोई छोटी सी फाइल है, वो इतनी अच्छी क्वालिटी की भी नहीं है, देख रहे क्वालिटी हल्की है ना क्वालिटी, वो भी हम नई कोई फाइल ले लेंगे। तो इस फाइल को हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, कि ये सारी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, क्या हो जाए, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने ये करना है कि इस फाइल में ये जो पीके फाइल है उसमें से पहली 36 बाइट एज इट इज यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देनी। पहली 36 एक एक करेक्टर रीड करना है, यहाँ राइट करना है, यहाँ से रीड करना है, यहाँ 36 की 36 राइट होगी, हो गई। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से 3 वैल्यू उठानी है, आर, जी और बी की वैल्यू, तीनों को सम करना है और डिवाइड बाई 3 करके यहाँ पे सेट कर देनी है 3 वैल्यू, 1 2 3। फर्ज किया यहाँ पे ऐसे पड़ी थी, ये 3 वैल्यू हमने रीड की, 3 वैल्यू 123, 32 और 245 थी, एक पिक्सल। हमने उसका क्या किया, सम किया और उसकी एवरेज ये तो 160 हो गया। तो अब हमने क्या किया, यहाँ तीनों पे ये भी 160 कर दिया, ये भी 160 ये कर। इसके बाद फिर अगली तीन वैल्यू हम उठाएंगे, ठीक है, अगली 3 वैल्यू उठाएंगे और उनका भी सम लेके एवरेज लेके फिर आगे 3 सेट करें। इस तरह हम सो ऑन जो है ये सारा जो है कर दें। अब इसका प्रोग्राम देखें। प्रोग्राम में जो मैंने अभी बताई, एक फाइल हमने ली, अभी मैंने ये आई राइट की फाइल ली है, वो बाद में नई फाइल भी लेके उसको मैं चेंज करके, आई राइट की फाइल ये है, क्या आपको नजर आ रहा है, एक लैंप नजर आ रहा है। इस लैंप को भी हम क्या करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे। इस लैंप को क्या करेंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा हो जाएगा। इस फाइल को मैं जो है वो डिलीट करता हूँ, बल्कि इसको मैं डिलीट नहीं करता हूँ, नेम ही चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या किया, ग्रे की बजाय क्या बी एन बी कर लिया, bnb कर लिया। अब एक फाइल मैंने ओपन की आई राइट डॉट पी, वो जो कलर्ड फाइल थी उसको रीडिंग मोड में ओपन किया। दूसरी फाइल जो है राइटिंग, एफ राइट, एफ डब्ल्यू का मतलब एफ राइट bnb डॉट pmp, और इसको राइटिंग मोड में, फाइल को ओपन किया, अगर मैसेज है तो फाइल नॉट फाउंड आ जाए, ठीक हो गया। उसके बाद क्या कि मैंने बताया था 36 बाइट, तो 0 से लेके 37 तक, लेस देन 37 है, ठीक है। तो 37 बाइट्स जो है, 37 बाइट, उनको एज इट इज एक फाइल से रीड की, यहाँ से क्या की रीड, और यहाँ पे क्या कर दी, राइट कर दी। ये एफ डब्ल्यू किसके साथ है, बी एन बी के साथ, और एफ किसके साथ है, आई राइट के साथ, यहाँ से राइट करके पहले थे। उसके बाद हमने क्या किया, मैं इसको यहाँ पे ये कर दी, मैंने एक एस लिया, ये वाला काम मैं बाद में आपको करवाता हूँ। ये चीज हमने क्या किया, इस फाइल में, फाइल को एंड ऑफ फाइल तक रीड करना है, एक करेक्टर गेट किया, वो रेड का था, रेड की वैल्यू ली, और एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का एस ले लिया, रेड की वैल्यू ली, एस में सेव कर ली। फिर दूसरा करेक्टर रीड किया, वो ग्रीन की वैल्यू थी, उसको एस में सेव कर लिया। फिर तीसरा करेक्टर रीड किया, वो ब्लू की वैल्यू थी, उसको एस में सेव कर लिया। इन तीनों का सम आ गया, उसको एस को 3 से डिवाइड करके उनकी एवरेज ले ली। अब वो जो एवरेज है, वो एवरेज जो यहाँ पे ली है वो यहाँ पे सेट कर दी, तीनों में, तीनों के अंदर क्या सेट कर दी, वही एवरेज की वैल्यू सी एच में आई थी ना, ये एवरेज की वैल्यू राइट कर दी। फिर इसके बाद फिर आगे 3 वैल्यू रीड करेंगे, ठीक है, फिर आगे 3 वैल्यू रीड करेंगे, और वो भी 3 वैल्यू रीड की, वो भी, फिर यानी फिर 3 रेड ग्रीन ब्लू रीड की, नेक्स्ट कर दी, फिर रेड ग्रीन ब्लू की, नेक्स्ट कर दी। तो इस तरीके से जो है सर हमने इफ लूप में डबल एंड क्यों यूज किया है, डबल एंड कहाँ यूज किया भाई, कहाँ यूज किया डबल एंड भाई, अच्छा वो जो पहले वाला प्रोग्राम था,
पहले वाले प्रोग्राम में ये है कि वो हमने कंडीशन चेक की। डबल एंड का मतलब होता है एंड, वो एंड और नॉट होता है ना। एंड का मतलब है दोनों कंडीशन ट्रू हो तो, यानी जो भी वैल्यू दे वो ए से बड़ी या इक्वल और जेड से छोटी हो, तब वो कंसीडर होगी, वरना नहीं कंसीडर। ठीक है, अभी टाइम भी खत्म हो रहा है, लेकिन मैं इससे पहले आपको रन करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको रन किया, ये इसने थैंक यू का मैसेज है, इसका मतलब सक्सेसफुल हो गया। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने बी एन भी बनाया था ना। एक तो ये आई राइट है ना, एक ये आई राइट है, ये आपके पास आ गया। इसको मैं इस तरह मिनिमाइज कर लेता हूँ। और दूसरा जो है आपने बी एन बी बनाई थी, फाइल क्या बनाई थी, बी एन बी की जगह बी एन, ये ऊपर होगी बी एन, ये बी एन, इसको भी मैंने ओपन कर लिया। तो आप ये देखें, ये देख रहे हैं, ये आपके पास इसकी ब्लैक एंड वाइट आ गई। यहाँ पे ये क्या आ गई, कलर, और ये क्या आ गई, ब्लैक एंड वाइट। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास इसी का जो है ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन आ गया। तो इसकी समझ आई भाई कैसे ब्लैक एंड व्हाइट हुई। अब कोई और भी अपनी मर्जी की इमेज भी ले सकते हैं, आप ना ये लें। आप अगर आप ये समझते हैं कि शायद इमेज ये था, तो हम यहाँ से गूगल करते हैं और यहाँ पे इमेजेस, कोई इमेज ले लेते हैं, यहाँ पे इनमें से को ले लेते हैं। थोड़ा सा लाइट लेते हैं ताकि थोड़ा बेहतर आ जाए। कोई ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें। ब्लैक इसमें कर देना, समझ आनी नहीं है क्या। और कोई इमेज दे देते हैं। कौन से इमेज लें, चलिए ये ले लेते हैं। इसको मैं ये बड़ा हो जाएगा ना, तो बस लाहौर पाकिस्तान हमारे स्लो यहाँ से कर देता हूँ। यहाँ पे नहीं दे रहा, अभी ये पाँच बजे पहले मैं कुछ दे रहा है। इमेज थोड़ा सा क्वालिटी का होगा ना, तो वो अच्छा रहेगा। नहीं हाँ, इसको मैं कर लिया सेव इमेज एज, और यहाँ पे pk2 कर देता हूँ इसमें, pk2, इसको सेव कर दिया। और इसको जो है हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं ग्रे में। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, pk2, इसको मैंने रन किया। ठीक है, फाइल ना, अभी फाइल शायद डाउनलोड ही नहीं हुई। फाइल चेक कर लेते हैं, फाइल डाउनलोड नहीं हुई होगी। pk2 ये था, अब आ गई, ये आ गई। इसको जो है हम वो बी पहले नंबर पे हमें इसको वो चेंज करना पड़ेगा।
BMP में मैं इसको कर देता हूँ ओपन विद PPM। इसको ऐसे किया, इसको सेव एज किया, फाइल सेव एज बाइनरी एन्कोडिंग, इसको मैंने PK2 और PPM में कन्वर्ट कर लिया। कुछ कम हुआ, चले ये हो गया। अब हमारे पास ये आ गई PPM में। अब इसको हम करते हैं, यहाँ पे मैंने इसको रन किया, पहले तो उसने फाइल नॉट फाउंड दे दिया था ना, तो अब वो देखते हैं। अब इसको फाइल मिल गया, थैंक यू का मैसेज कर दिया, इसका मतलब इसने ये कर दिया। अब इसको हम वो देखते हैं DNB को, तो ये देखें इसने जो है, हमें इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास इसका दूसरा क्या था, PK2। तो ये इसको जो है ना, इसने इसको ब्लैक एंड वाइट किया, देख रहे हैं। तो जिस तरह की इमेज होगा उस तरह का ये जो है ना, उसमें उसका जो अब इसमें तेज शेड यूज हुई थी, उसके मुताबिक हमने इसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया। ठीक है जी। तो इसमें आप वो मिनिमम वाला भी कर सकते हैं, मिनिमम वाला करेंगे तो मिनिमम वाला आ जाएगा। इट्स अप टू यू कि आप किस क्वालिटी का इमेज लेते हैं, इसको आप ब्लैक एंड वाइट पे शेड में देंगे तो वो वैसे है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या था, इसको चेंज करने का। चलिए अटेंडेंस ले लेते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी क्वेश्चन है कोई? अटेंडेंस लगा लेना चाहिए। चलिए स्टॉप करता हूँ।